द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपनी विरोधी पार्टियों पर यह आरोप लगाती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों का हक जो है वो मार लेते हैं। खुद अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो मेघालय में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा, जिनके साथ उन्होंने पूर्व गठबंधन करके मेघालय में सरकार बनाई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए गठबंधन तोड़ दिया गया। खुद से जो है हम यहाँ पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ हमने गठबंधन करके सरकार बनाई थी पिछले चुनावों में, उसके सारे मंत्री जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, गरीबों का पैसा खा जाते हैं, योजना का लाभ जो है वो गरीबों को नहीं मिलने देते। लेकिन यूपी के जो मंत्री का एक खुलासा सामने आ रहा है, वो तो पूरी कहानी उलट ही बयां कर रहा है। यूपी में योगी जी के एक मंत्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। योगी जी के मंत्री ने अपने नाम 72 प्लॉट कर रखे हैं और किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। मजे की बात तो ये सुनिए दोस्तों कि जो वहां पर एंटरप्रेन्योर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें खाली जमीन नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही। अब जगह मिलेगी तो कैसे, जब मंत्री जी 72 प्लॉट अपने नाम करके बैठे हैं और उस पर जो है किस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर कि भ्रष्टाचारी कौन सी पार्टी के नेता हैं और कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरीके से अपने नाम 72 प्लॉट करके बैठे हैं, ना उस पर एक भी उद्योग इकाई लगाई गई है और ना ही उस पर कुछ काम हुआ है। पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये ट्वीट देखिए कमलेश का। कमलेश खंडेलवाल ट्वीट करते हैं, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर 72 सरकारी प्लॉट अपने नाम कराने का आरोप, खुलासा होते ही कहा वापस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं राकेश सचान। 32 प्लॉट नंबर से 17 और 22 से 36 राकेश सचान के नाम है। फतेहपुर में 8 इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो योगी के मंत्री हैं वो मलाई खा रहे हैं और अपने नाम 72 प्लॉट करके बैठे हैं, उस पर कुंडली मार के बैठे हैं और किसी को पता ही नहीं है। और जब पूरा मामले का खुलासा हो गया, जब पूरा मामला सामने आ गया, खबरों में छप गया, मीडिया में आ गया, तो उसके बाद मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो वापस कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मामले का खुलासा ना हुआ होता तो मंत्री जी क्या इन प्लॉटों को वापस करते या इनकी संख्या बढ़ जाती? खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, आज तक की खबर में क्या कुछ लिखा है। मंत्री जी किस तरीके से जो है इन प्लॉटों को अपने नाम करके बैठे हैं, किस तरीके से खुलासा हुआ और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये आपको बताते हैं। आज तक की खबर देख रहे हैं आप। खबर में लिखा है, योगी सरकार के मंत्री के नाम 72 सरकारी प्लॉट, खुलासा होते ही कहा वापस कर देंगे। यानी कि अब जब पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, मामला पूरा सामने आ गया है, सब लोगों को पता लग गया है, खबरों में आ गया है, तो मंत्री जी भोले बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ये वापस कर देंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर इसका पता ना चलता, खुलासा ना होता, तो क्या मंत्री जी इसे वापस करते? क्या मंत्री जी के इस कारनामे के बारे में किसी को पता चलता? खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के नाम से लघु औद्योगिक क्षेत्र के 72 भूखंड आवंटित हैं। यानी कि 72 प्लॉट जो हैं वो उनके नाम अलॉट हैं, जिनमें अभी तक एक भी औद्योगिक इकाई नहीं लगाई गई है। विभाग के मंत्री होने के कारण विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जब मामला सुर्खियों में आया तो मंत्री राकेश सचान खुद ही भूखंड वापस करने की बात करने लगे, क्योंकि मंत्री जी जो हैं वो विभाग के अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही कार्रवाई करने की। अब देखिए, इस तरह के एक मंत्री का खुलासा हुआ है। सोचिए कि योगी की कैबिनेट में इस तरह के कितने मंत्री हैं जो इस तरह का गड़बड़ घोटाला करके बैठे हैं। जिसका सामने आ गया उसने कह दिया कि वापस कर देंगे, और जिसका सामने नहीं आया उसका क्या। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, सभी भूखंड का आवंटन सपा पार्टी से जिले के सांसद रहते हुए राकेश सचान ने साल 2012 में कराया था। राकेश सचान ने 72 भूखंड अपने नाम कराया था, जिसमें अभिनव शिक्षा संस्थान व सीमा शिक्षा संस्थान के नाम, औद्योगिक संस्थान सुधवापुर में 40 और औद्योगिक आस्थान चकहाता में 32 भूखंड की भूमि का आवंटन किया गया था। इन दोनों संस्थानों के प्रबंधक राकेश सचान खुद ही हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि आवंटन के बाद सभी भूखंड जो हैं वो खाली पड़े हैं, उन पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई इकाई जो है उस पर नहीं लगाई गई है। और इसके उलट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है वो जगह नहीं मिल रही है कि हम कहां लगाएं। अब जगह कैसे मिलेगी जब योगी के मंत्री 72 प्लॉट अपने नाम करके बैठे हुए हैं और किस तरीके से खुलासा होने पर अब कह रहे हैं कि हम इसे वापस कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। देखिए, आज तक की खबर में ये लिखा हुआ है कि जिले में जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जमीन जो है वो नहीं मिल रही है। ऐसे में जिलों का औद्योगिक विकास जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसके लिए लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने उद्योग आयुक्त एवं निर्देशक को मामले में पत्र लिखकर औद्योगिक रोजगार को गति देने के मामले से अवगत कराया है और जो भी मामला मंत्री जी ने कर रखा है, जो भी गड़बड़ झाला मंत्री जी ने कर रखा है, उसके बारे में उन्होंने जो है अवगत कराया है। अब इस पर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि योगी जी कहते हैं कि मेरी सरकार से, मुझसे जो है, मेरे राज्य में, मेरे प्रदेश में जो अपराधी हैं वो थर-थर कांपते हैं, मुझसे डरते हैं, गले में तख्तियां लेकर के घूमते हैं, सरेंडर कर देते हैं और अपराध नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर योगी जी के जो मंत्री हैं वो खुद ही इस तरह के जुर्म कर रहे हैं, इस तरह के घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या जो मंत्री हैं राकेश सचान योगी जी के, उन्हें प्रशासन और अपनी सरकार से डर नहीं लगता? क्या उन्हें योगी जी से डर नहीं लगता? उन्होंने इस तरह का जो ये गड़बड़ झाला कर रखा है, जिसके बाद जब ये सब कुछ सामने आ गया तो उन्होंने कहा कि इसे वापस कर देंगे। हालांकि सवाल तो ये भी बनता है कि अगर सामने ना आता तो क्या वापस ना करते, या फिर इसकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती। इसी के साथ आज तक की खबर में लिखा है, जिले में यूपीएसडीआईटीसी के 8 क्षेत्रों में 367 भूखंड हैं, यानी कि 367 जो हैं वो प्लॉट हैं और 102 इकाइयां हैं, जिनमें 31 इकाइयां सक्रिय हैं यानी कि एक्टिव हैं और 71 इकाइयां निष्क्रिय हैं, जो नहीं चल रही हैं, बंद पड़ी हैं। ऐसे में बहुत से प्लॉट ऐसे हैं जहां एक भी इकाई नहीं लगी है और आवंटियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब आवंटी जो है उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, उससे जो क्षेत्र का विकास है वो कितना प्रभावित हो रहा है इसका अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है। कई वर्ष बीतने के बावजूद भी ना तो वो खुद इकाई लगा रहे हैं और ना विभाग को भूखंड लौटा रहे हैं। अब राकेश सचान जो हैं, ऐसे कितने मंत्री योगी सरकार की कैबिनेट में हैं या दूसरे राज्यों की सरकारों की मंत्रियों की लिस्ट में हैं, ये तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन किस तरीके से आपने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ढोल पीटा जाता है। बीजेपी अक्सर ये कहती है, अपने विरोधियों पर यह आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन वो अपने गिरबान में भी जरा एक बार झांक लें कि उनके मंत्री 72 प्लॉट जो हैं वो अपने नाम करे बैठे हैं और किसी को कानो कान पता ही नहीं है। विभाग को पता है, लेकिन विभाग को जो हिम्मत है वो जुटा ही नहीं पा रहा है कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सके, और ना ही योगी जी को पता है। अब आप इस खबर पर और योगी जी के मंत्री ने जो ये कारनामा किया है उस पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।